अपनी साधना से इस मनुष्य जीवन का इस पंचम काल में सर्वोच्च पद प्राप्त किया। आचार्य भगवान श्री आत्माराम जी महाराज साहब की दिव्य कथा में तथा ज्ञान पंचमी के पावन पर्व पर, क्योंकि आज प्रथम आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी का आज आचार्य पदारोहण समारोह संपन्न हुआ था, वो भी देवी देवताओं के द्वारा। ये ज्ञान पंचमी का पावन पर्व जिसके ऊपर विशेष प्रकाश उपाध्याय भगवान डालेंगे। आपको इन तीनों प्रसंगों पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। आत्म गुरु की आत्म कथा में प्रवेश करें उससे पहले उनकी महिमा से जुड़ा हुआ जिस गीत की रचना यहीं की, भावों के साथ जुड़ते जाएं। जिनकी आंखों ने उनको देखा है, जिनके माथों ने जिनके चरणों को छुआ है, जिनके कानों ने उनकी वाणी को सुना है, चाहे मंगल पाठ चाहे प्रवचन, वो सभी सौभाग्यशाली लोग हैं। अब वो कम रह गए हैं, लेकिन जो हैं वास्तव में उनके सौभाग्य की मैं सराहना करता हूँ। क्योंकि आचार्य इस युग का तीर्थंकर के समकक्ष होता है, और वो भी सरमन संघ का आचार्य होना अपने आप में एक बहुत बड़ा पद है। इसलिए उनको आचार्य सम्राट कहा जाता है, बाकी सभी को आचार्य परवर कहा जाता है, लेकिन सरमन संघ के आचार्य को आचार्य सम्राट कहा जाता है, क्योंकि वो कई संप्रदायों का इकलौता आचार्य होता है, इसलिए वो सम्राट कहलाते हैं। सरमन संघ कश्मीर से लेकर कटक तक संपूर्ण भारत में जिसकी शाखाएं प्रशाखाएं हैं, अखिल भारतीय है ये सरमन संघ। अखिल भारतीय संस्था सरमन संघ और उसके आचार्य बने इसी मिट्टी से जुड़े हुए प्रभु श्री आत्माराम जी महाराज। पहले वंदन कर लेते उनको। आत्म गुरुदेव तेरा गुण गान करना मुश्किल बहुत है, मुश्किल बहुत है। तुम्हारी महानता का अनुमान करना मुश्किल बहुत है, मुश्किल बहुत है। आत्म गुरुदेव तेरा गुण गान करना मुश्किल बहुत है, मुश्किल बहुत है। दयालु कृपालु थे वे, बंधन उस फकीर को, मुंह से जो निकला बना पत्थर की लकीर वो। कथनी और करनी एक समान करना मुश्किल बहुत है,
मुश्किल बहुत है आत्म गुरुदेव तेरा गुणगान करना, मुश्किल बहुत है, मुश्किल बहुत है। दर्शन को जो भी आया खुशी खुशी लौटा, तुम्हारे दया से बना, तुम्हारे दया से खरा हुआ था जो खोटा। दर्शन को जो भी आया खुशी खुशी लौटा, तुम्हारे दया से खरा हुआ था जो खोटा। खरे और खोटे की पहचान करना, मुश्किल बहुत है, मुश्किल बहुत है। खरे और खोटे की पहचान करना, मुश्किल बहुत है, मुश्किल बहुत है। आत्म गुरुदेव तेरा गुणगान करना, मुश्किल बहुत है, मुश्किल बहुत है। शासन की सेवा और आगमों का लेखन, दिव्य प्रवचन और ध्यान का परीक्षण। शासन की सेवा और आगमों का लेखन, दिव्य प्रवचन और ध्यान का परीक्षण। सभी की समस्या का समाधान करना, मुश्किल बहुत है, मुश्किल बहुत है। सभी की समस्या का समाधान करना, मुश्किल बहुत है, मुश्किल बहुत है। तुम्हारी महानता का अनुमान करना, मुश्किल बहुत है, मुश्किल। आत्मा के राम हो तुम, राम की हो आत्मा, श्रमण संग के परथम बने परमात्मा। आत्मा के राम हो तुम, राम की हो आत्मा, शरमन संग के प्रथम बने हो परमात्मा। औदारिक शरीर में आत्म ध्यान करना, मुश्किल बहुत है, मुश्किल बहुत है। औदारिक शरीर में आत्म ध्यान करना, मुश्किल बहुत है, मुश्किल बहुत है। आत्म गुरुदेव तेरा गुणगान करना, मुश्किल बहुत है, मुश्किल बहुत है। तुम्हारी महानता का अनुमान करना, मुश्किल बहुत है, मुश्किल बहुत है। आत्म गुरुदेव तेरा गुणगान करना, मुश्किल बहुत है,
मुश्किल बहुत है। बोलिए आचार्य सम्राट गुरुदेव श्री आत्माराम जी महाराज की जय। कल हमने एक भूमिका तैयार की कि मनुष्य जीवन के अंदर 3 पदों की प्राप्ति ही संभव है। धर्म पर कुर्बान होना, कर्तव्यों पे कुर्बान होना, ये मनुष्य ही कर सकता है। दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनना, नायक बनना, अपने व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित करना, लोग उसका अनुसरण करने को मजबूर हो जाए, ऐसा है हीरो बनना, नायक बनना, जिसको हम कहते हैं कि वो मेरा आइडल है, वो मेरा आदर्श है, इसको हम नायक होना कहते हैं। ये भी मनुष्य ही हो सकता है। और भौतिकता की चकाचौंध को छोड़कर मोहनीय कर्म के कर्म जाल को तोड़कर संयम के पथ पर चलना, संत होना, संतत्व को प्राप्त करना, ये भी मनुष्य ही कर सकता है। तो उसी कड़ी में हम सबके आदर्श लुधियाना के कण कण में बसे संपूर्ण भारत के जिनका सरमन संघ में भरोसा है, जिनको ये पता है कि वर्तमान में अगर आचार्य सम्राट ध्यान योगी शिव मुनि जी महाराज चतुर्थ पटधर हैं, तो अनायास एक संदेश मिल जाता है कि वो चतुर्थ हैं तो प्रथम कौन है। जब प्रथम की कोई खोज करता है तो उन्हें पता चलता है कि प्रथम पटधर आचार्य सम्राट प्रभु आत्माराम। इस कथा को सुनाने का एक ही मकसद है कि पूरे विश्व में ऐसे अद्भुत आचार्य के जीवन चरित्र से हम सब परिचित हो जाएं। क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम ने बहुत बड़ा क्षेत्र खोल दिया है। बेशक में इस वक्त महावीर भवन सिविल लाइन के एक छोटे हॉल में आप सभी के बीच बोल रहा हूं, लेकिन इस ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से पूरे विश्व में बोल रहा हूं। इसका क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है। सभी उस दिव्य पुरुष की दिव्यता से परिचित हों, सभी उस भव्य पुरुष की भव्यता से परिचित हों, सभी उस आदर्श महापुरुष के अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित हों। यही एक माध्यम बनना चाहता हूं और ये माध्यम बनने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। तो इसके लिए मैं अपनी खुशकिस्मती मानता हूं, अपना सौभाग्य मानता हूं। अब पंजाब का जिक्र करते हैं, है ना, क्योंकि जहां उनका जन्म हुआ है
वो पंजाब की मिट्टी है, पंजाब का पानी है, सतलुज के किनारे बहता हुआ अपने समय का एक प्रसिद्ध नगर रहा है। अब बेशक से छोटी सी नगरी बन गई, लेकिन कभी उसका नाम था। दिल्ली की मार्केट से सीधा संपर्क था। आज भी वहां दिल्ली गेट है। बड़े बड़े व्यापारी थे जिनका संपर्क अंग्रेजों के समय से दिल्ली की मार्केट से संबंध जुड़ा हुआ था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो, लुधियाना तो उस वक्त इतना बड़ा व्यापारिक केंद्र नहीं था जितना व्यापार का केंद्र राहों था। राहों की राहें बड़ी विशाल हुआ करती थी। अब तो ट्रकों में माल आता है, उस समय बैलगाड़ियों में माल आया करता था। तो व्यापार का केंद्र था राहों। दूसरा, चोपड़ा वंश का उद्गम स्थल है वो। बी.आर. चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, ये सब उनके पूर्वज उसी धरती से निकले हुए लोग हैं। उस मिट्टी ने बड़े बड़े कलाकारों को जन्म दिया। उस मिट्टी ने बड़े बड़े फिल्म निर्माताओं को जन्म दिया। अपने समय का महाभारत कितना लोकप्रिय टीवी सीरियल हुआ करता था। रामायण के बाद उसी का नाम आता था। रविवार के दिन प्रवचन सभा भी फीकी रहती थी। हाँ, चिपक जाते थे सब, भाई प्रवचन को चले यार, फिर चलेंगे यार, आज देखो क्या होने वाला है। तो उस सीरियल में प्राण डालना, उनकी पटकथा लिखना, कितने गजब के लेखक, कितने गजब के कलाकार और कितने गजब के दिशा निर्देशक, फिल्म निर्देशक, सीरियल के निर्देशक। तो वहीं पर जीवन के मार्गदर्शक भी पैदा हुए हैं। पंजाब की मिट्टी को नमन करता हूं, क्योंकि यहां पंजाबी भाषा को भी गुरुमुखी कहा जाता है। गुरु की भाषा बोला गया है। देखा जाए, गुरु शब्द प्रसिद्ध हुआ ही यही पंजाब से है, जिसकी भाषा ही गुरुमुखी हो, जहां हर जगह गुरु शब्द जुड़ा हुआ है। सिख धर्म जहां प्रसिद्ध हुआ, सिख प्राकृत का शब्द है, पंजाबियत का शब्द है, लेकिन यह शिष्य शब्द का ही सिख शब्द है। और शिष्य का भी एक धर्म होता है जिसे हम सिख धर्म कहते हैं, जहां गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। एक नहीं, दो नहीं, 10-10 गुरुओं की जहां वाणी समाहित है। और जिस सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम भी गुरु ग्रंथ साहब है। यानी गुरु शब्द जितना प्रसिद्ध पंजाब में हुआ, इतना कहीं हुआ नहीं। कहीं ऋषि शब्द प्रसिद्ध हुआ, कहीं मुनि शब्द प्रसिद्ध हुआ, कहीं महाराज शब्द प्रसिद्ध हुआ, लेकिन कहीं देव शब्द प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि नामदेव, ज्ञान देव, ये सब महाराष्ट्र के हुए हैं। तुकाराम, ये सब उधर के शब्द हैं। लेकिन गुरु शब्द कभी प्रसिद्ध हुआ है तो इस मिट्टी से पैदा हुआ है। पंजाब,
ये पंज शब्द बड़ा गजब का है। जहां 5 नदियां बहती हों, 5 तरह का पानी बहता हो। पंजाब सतलुज है जिसको हम पार करके यहां आए हैं। ब्यास को भी मुझे देखने का मौका मिला, और ब्यास तो बड़ी प्रसिद्ध हो गया है क्योंकि वो राधा स्वामी की वजह से। राधा स्वामी ब्यास एक मिशन है जो उसी के किनारे पर बसा हुआ। राधा स्वामी मिशन ने इस ब्यास नदी को प्रसिद्ध किया। चाहे रावी है, चाहे चिनाब है, चाहे जेहलम है, ये 5 प्रकार का आब पंजाब। लेकिन इस जैनत्व का संबंध भी 5 शब्द से जुड़ा हुआ है। गुरु के भी पंज प्यारे हुआ करते थे। जब गुरु की बात आती है तो पंज प्यारों की भी बात आती है। गुरु गोविंद सिंह ने अपने 5 ऐसे शिष्यों को चुना था जो गुरु के लिए समर्पित हो सकता है, जिनके पास बुद्धि नहीं थी। हाँ, ये देखने के लिए 5 प्यारे चुने कि जिनके पास बुद्धि होगी, यानी जो दिमाग लगाएगा, मैं करूं या ना करूं, ऊहा पोह में, क्योंकि ये हमारी बुद्धि है, हमको ऊहा पोह में। लेकिन जो केवल दिलवाले हों वही शिष्य कहलाते हैं। याद कर लेना, शिष्य बनने की फितरत उनके पास होती है जिनके पास सिर्फ दिल होता है। दिल वाला ही शिष्य हो सकता है। और ऐसे शिष्य से ही परम गुरु की प्राप्ति होती है। दिमाग वाले लोग तो उलझते भी हैं और उलझाते भी हैं। जितनी भी डाउट्स हैं, जितनी भी शंकाएं हैं, ये दिमाग से पैदा हुई हैं। दिल तो केवल देना जानता है। एक दिमाग ही है जो लेना भी जानता है और अपने मतलब से देना भी जानता है। वो देगा भी तो मतलब से देगा, हिसाब किताब लगा करके देगा। ये ब्याज बट्टे का काम कोई गुरु और शिष्य नहीं करते। ये ब्याज बट्टे का काम व्यापारी किया करते हैं, कोई प्यारे नहीं किया करते। एक प्यार है, एक व्यापार है। व्यापार खोपड़ी से होता है और प्यार हृदय से होता है। जिसकी परमात्मा में अनुरक्ति है, जिसकी भगवान में भक्ति है, वो हृदय के तल पर जीता है। दिल ही उसके लिए दरगाह बन जाती है। वो दिल का बादशाह होता है। और दिल का बादशाह ही सांसों का शहंशाह होता है। वही शहंशाह होता है जिसको कोई चाह नहीं होती, क्योंकि चाह दिमाग में आती है, इच्छाएं दिमाग में आती हैं। तो पंज प्यारे, इसी के आधार पर हमारे पंज महाव्रत, पंज अनुव्रत, हमारे यहां पंज समिति, जिसको 5 समिति कहते हैं, और जिस महामंत्र की हम पूजा करते हैं इसको हम पंच प्रमेष्टि भी कहते हैं। ये पंच प्रमेष्टि है। महात्मा बुद्ध ने पंचशील का संदेश दिया। हमारे यहां पंच ज्ञान की चर्चा है। 5 ज्ञान है हमारे यहां, जो अंतिम ज्ञान केवल ज्ञान है। हमारे शरीर में 1 नहीं, 2 नहीं, 5 इंद्रियां हैं। हमारे शरीर के अंदर 5 इंद्रियां हैं। इनको हम ज्ञान इंद्रियां भी कहते हैं, क्योंकि इससे हम ज्ञान अर्जित करते हैं।
कानों से सुन करके ज्ञान अर्जित करते हैं, आंखों से देख करके ज्ञान अर्जित करते हैं, नाक से सूंघ करके ज्ञान अर्जित करते हैं, जिह्वा से चक चक करके भी हम ज्ञान अर्जित करते हैं, और ये पूरा का पूरा जो बॉडी इंस्ट्रूमेंट है हमारा, ये छू छू करके भी हम ज्ञान अर्जित करते हैं। ये पांचों की पांचों जो ज्ञान है, ये ज्ञान इंद्रियां कहलाती हैं। और बताओ, आपके हाथ को भी पंजा कहते हैं, राइट? और ये खेल हाथ का ही है। अपना हाथ जगन्नाथ, इस हाथ में ही जगन्नाथ है, क्योंकि यह हाथ देना भी जानता है, यह हाथ लेना भी जानता है, यह हाथ बंधन करना भी जानता है, यह हाथ आशीर्वाद देना भी जानता है। यह हाथ बड़े काम का है। जब कोई व्यक्ति गिरता है तो इसी हाथ के ही हम सहारा देते हैं। यह सहारा देने के भी काम आता है और यह धक्का देने के भी काम आता है। लेकिन इतनी बात है, जो हाथ सहारे के लिए उठते हैं वो भगवान के हाथ हुआ करते हैं, जो धक्का देने के लिए हाथ उठता है वो शैतान का हाथ होता है। इसलिए कहते कि पंजा, इसको हम पंजा कहते हैं, पंजाबी में हाथ को पंजा कहते हैं, इसलिए पंजाब शब्द है। और इसी पंजाब की मिट्टी में वो राहो नगरी, अद्भुत नगरी, व्यापार का केंद्र थी वो, जहां पर चोपड़ा वंश, क्योंकि हमारे आचार्य सम्राट आत्माराम जी महाराज चोपड़ा वंश का नायाब हीरा था। उनका जन्म विक्रम संवत 1939 में हुआ और अब चल रहा है विक्रम संवत 2080। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए 141 साल पहले, 141 साल पहले चोपड़ा वंश में, उस वक्त उनकी एक फहरिस्त है, उसकी एक वंशावली है, मैं बतला देता हूं कि उस राहों के अंदर श्री मुसद्दी लाल चोपड़ा, एक बहुत बड़ा परिवार है मुसद्दी लाल चोपड़ा का। उस वक्त उनके दो बेटे हुए, एक श्रीनिवास चोपड़ा और एक देशराज जी चोपड़ा। देशराज चोपड़ा के 3 पुत्र हुए, ज्वालाराम, बागाराम और निक्काराम। ज्वालाराम के 2 बच्चे हुए, 2 पुत्र हुए, मनसाराम और तानीमल चोपड़ा। बागाराम के 2 बच्चे हुए, बनारसी दास और राधा किशन। बनारसी दास के 2 बेटे हुए, वासुदेव और सावन मल चोपड़ा। वासुदेव के 2 बेटे हुए, अमरनाथ और जगन्नाथ। ऐसे बागाराम के पुत्र का नाम राधा किशन हुआ, राधा किशन के पुत्र का नाम पूरन चंद हुआ और पूरन चंद के बेटे का नाम तरसेम लाल चोपड़ा हुआ। ऐसे निक्काराम के पुत्र का नाम गुलामी राम, फकीरिया मल, अमृतसरिया मल, यानी एक का बेटा एक। निक्काराम के बेटे गुलामी राम के बेटे फकीरिया मल और फकीरिया मल के बेटे अमृतसरिया मल। मतलब उस समय अमृतसर का नाम था, इसका मतलब तगड़ा ही। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि मेरे प्रभु आत्मा राम जी का परिवार कितना विस्तृत परिवार था। तो सेठ मनसाराम जी चोपड़ा के घर में बालक आत्मा राम का जन्म हुआ। मनसाराम का आत्मा राम हुआ, बालक आत्मा
राम और माता का नाम परमेश्वरी देवी। यहां से हमें समझना है कि किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि बालक आत्मा राम कभी जैन जगत का आचार्य सम्राट बनेगा, क्योंकि जैन घराने में जो जन्म लेता है उसके लिए हम सोच भी लेते हैं कभी कभी। अब मुझे ज्यादा सोचते नहीं है, लेकिन कभी सोच सकते हैं। लेकिन किसी अन्य परंपरा में जन्म लेकर जिन शासन में दीक्षित होना, ये तो किसी न किसी प्रबल संयोग की ही बात हो सकती है। नहीं तो उपाध्याय भगवान रविंद्र मुनि जी ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, हम यदु कुल में पैदा हुए, ऐसे। और हमारे उपाध्याय शर्मन फूलचंद जी महाराज ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, हमारे भोले बाबा वो भी ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। लेकिन कहां से कनेक्शन जुड़ा है? मतलब मैं तो इस लुधियाना की रूपा मिस्त्री गली का कायल हो गया मैं पढ़ करके कि बंदा पैदा कहां हो रहा, खिंच खिंच के कहां से कहां आ रहा है। वो आंगन बड़ा जबरदस्त है जिसको हम वर्तमान में आत्मगद्दी कहते हैं। और देखा जाए तो सबसे पहला स्थानक वही है, मूल वही है। ये तो सब जितनी भी शाखा प्रशाखाएं उस वृक्ष की अलग से लगी है, लेकिन मूल वही है। तो इसलिए कभी कभी मैं आप लोगों को जरूर कहता हूं, कितना भी व्यस्तता हो, लेकिन साल में कम से कम उस तीर्थ पर जरूर होकर के आया करो। पता नहीं याद आती भी या नहीं आती हो, क्योंकि हर कोई अपना अपना स्थानक बना लिया। जैसे हर किसी के, हर बच्चे की अपनी अपनी दुकान है, तो वो अपनी दुकान के बारे में सोचता है। ये भी नहीं सोचता जिस दुकान पर उसका कभी बाप बैठा करता था, जिस घर में कभी उसका बाप रहा करता था, बाप का बाप रहता था, परदादा रहते थे, कभी उस घर की भी याद आ जाए। क्योंकि आदमी इतना व्यस्त हो गया है, उसे अपने अलावा किसी की बोल तो दो चिंता ही नहीं। सब इतनी सेल्फ सेंटर्ड हो गए। पहले आदमी खाली बैठते सोचता चल मैं उससे मिल आता हूं, उससे मिल आता हूं। अब खाली बैठते सोचते चल मोबाइल ही निकाल लेता हूं। यूं नहीं, और कोई काम कर लेता हूं, और किसी को फोन मिला लेता हूं। मतलब आपके पास फोन होने के बाद भी आप अपने कस्टमर से बात कर लोगे, आप किसी दोस्तों से बात कर लोगे, लेकिन अपने परिवार वालों से बात नहीं करते। ये साधन ये दिया था कि तुम कहीं पर भी जाओ अपनों से जुड़े रहना, लेकिन इसका इस्तेमाल भी नहीं हम करना जानते। अपनों से दूरियां मिटाने का साधन था ये, लेकिन इसको आने के बाद अपने ही दूर हो गए। मैंने कोई गलत तो नहीं बोला? ये साधन अपनों से दूरियां मिटाने के लिए था, लेकिन ये साधन अब अपनों से दूर होने का हो गया। अजी मोबाइल लेके कहीं कहीं घुस जाते हैं, कोई कहीं घुस जाता है, कोई कहीं घुस जाता है। और तो और यहां पे भी फोन आ जाओ तो हमें भी छोड़ के चल देता है, उनको हमें ही छोड़ के चल देता है। फोन देखा, यार महाराज तो कुछ भी नहीं इस बंदे के आगे, और बंदा फालतू का। पर लेकिन मुझे कभी कभी पता लगता है, हमको भी इस फट्टे पे बैठे बैठे पता लगता रहता कि हमारी औकात कितनी है। 2 पैसों के लिए हमें छोड़ के चल देते हो आप। चलो ज्यादा खींचना नहीं चाहिए। ये क्या मतलब ये? हाँ, तो मैं कह रहा था कि जीवन किस तरह बदलता है। मैं
इसको थोड़ा और समझा देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि मनसा राम जी ने बालक आत्मा राम की जन्म कुंडली बनवाई, क्योंकि हिंदू परंपरा में जन्म कुंडली ज्यादा बनाई जाती है। हिंदुओं से ही जैनियों में आया है। जन्म कुंडली ज्योतिष शास्त्र का एक अपना ही महत्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज्योतिष शास्त्र की अपनी अहमियत भी है और कई शास्त्रों में ज्योतिष शास्त्र भी अपना एक अलग से महत्व रखता है, और आज के जमाने में तो ज्यादा ही महत्व देखने लग गया। आजकल तो ज्योतिषी होते ज्यादा कमाई करते हैं। हाँ, यानी ज्योतिष भी एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन चुका है। यह शास्त्र भी कई कमाने के लायक आता है। उत्तराध्ययन शास्त्र कोई कमाई के लायक तो है नहीं, पर हाँ ये ज्योतिष शास्त्र कमाई के लायक है। लोग इंटरेस्टेड होते हैं, पैसा देकर के पूछते, बताया क्या है, दिन कब पलटेंगे, हमारे बारे में बताओ ना। पर लेकिन मुझको जो एक लॉजिक लगता है, एक ने पूछा, नाई के पास गया, ए भैया बता ना मेरे सिर पर बाल कितने, कि थोड़ी देर बैठ जा पता लग जाएगा। अब नाई से पूछा कि मेरे सिर पर बाल कितने हैं, तो नाई ने क्या बोला, थोड़ी देर बैठ जा सारे बाल यही आने वाले। हमारी किस्मत में क्या है ये वक्त आने पर अपने आप ही पता चल जाएगा, पर लेकिन लोगों में सब्र नहीं है, लोगों नहीं पता चल जाए पहले ही। तो जन्म पत्री बनवाई। और ज्योतिष दो प्रकार का होता है, एक गणित ज्योतिष होता है, एक फलित ज्योतिष होता है। गणित ज्योतिष उसको कहते हैं जिसमें आकाश में स्थित, धरती का मामला कुछ नहीं है, धरती पे तो वही बंदा है, बाकी तो देख आदमी रहता नीचे, कनेक्ट ऊपर ही रहता है, क्योंकि मंगल ग्रह, शनि ग्रह, बुध ग्रह ये सब ऊपर ही है, आदमी नीचे, कनेक्ट ऊपर। इसलिए कहते कि आदमी यहां रहता हुआ भी ऊपर से ही जुड़ा हुआ है। बस जो इन ग्रह उपग्रहों के चक्कर से बच जाता है, वो सीधा कनेक्शन उसका सीधा परमात्मा से जुड़ जाता है। लेकिन परमात्मा से तो तब जुड़े ना जब ये बुध ग्रह, मंगल ग्रह, शनि ग्रह हमारा पिंडा छोड़े, और ऊपर से परिग्रह। हाँ, ये सबसे बड़ा ग्रह, ये 10वां ग्रह है। कौन सा? परिग्रह। ये 10वां ग्रह इतना जबरदस्त है कि इस ग्रह के आगे तो ये 9 ग्रह फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि उस परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए पहले मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शनि ग्रह, इनका डर, इनका भय छोड़ना पड़ता है, और फिर परिग्रह को छोड़ना पड़ता है, फिर जाकर के परमात्मा से संपर्क स्थापित होता है। लेकिन वो तो बच्चा है, मां बाप की अपनी इच्छा है। ज्योतिष शास्त्र के बारे में एक श्लोक आता है, उसका मैं हिंदी रूपांतरण बतला देता हूं कि समय हो रहा है। रूप, वर्ण, चिन्ह, जाति, आयु, सुख, दुख, साहस, ये जितने भी बातें मैंने बोली है, इन बातों का हमारे जन्म के वक्त कौन सा लग्न था, उस लगन से ही पता लग जाता है। लग्नई विलोक्य खलु सर्वमें तत्। लग्नई विलोक्य, यानी लगन को देखते ही, जिसको ज्योतिष का ज्ञान है वो लगन को देखते ही सब कुछ जान जाता है। इसकी जाति कैसी है, इसका रंग कैसा है। जो असली ज्योतिषी होता है उसकी जन्म पत्री दिखा दो कहीं और, उसने बालक को नहीं देखा हो, उसको बता देगा कि उसका शरीर ऐसा है, इस कलर का है, इस तरह का शरीर में बीमारी है, रोग है, सुंदर है, कुरूप है, ये होने वाला है। ज्योतिषी ने बालक को नहीं देखा, लेकिन उसकी कुंडली को देखा है, उसके लगन को देखा है कि किस लगन में ये बच्चा पैदा हुआ है। पूरा हिसाब किताब बायोडाटा बना करके आपके सामने रख देता है। ये चमत्कार है ज्योतिष का, क्योंकि ये जिसका गणित प्रॉपर है, जो ग्रह को सही बैठाना जानता है, और
वो होगा कब? जब आपने समय सही बताया हो, क्योंकि समय के ऊपर लगन निकाला जाता है। और आप आश्चर्य मानोगे, आचार्य भगवान के मूल ग्रह में, मूल केंद्र, 1 से लेकर जो 7वां घर है, ये दोनों आमने सामने। आपने कुंडली देखी हो, कुंडली में 12 खाने होते हैं, वो हर ग्रह का एक घर होता है, हर ग्रह का एक घर होता, 12 घर हैं वो, क्योंकि राशियां 12 हैं। तो 9 ग्रहों को उन 12 घरों में डिवाइड करते, कभी कोई कहीं, कभी कोई कहीं, कभी कोई कहीं। तो 12 राशियां हैं, 12 महीने हैं, उसी के आधार पर वो खाने बनाए जाते, वो घर है। तो एक जो 7वां घर होता है वो मूल घर माना जाता है। उसके अंदर मंगल, बुध और शुक्र तीनों ही ग्रह। और हमारे प्रभु आत्मा राम जी का जन्म मकर लगन में हुआ था, मकर लगन में हुआ था। और उस मकर लगन के अंदर हुए जातक का जन्म भी 7वें घर के अंदर मंगल, बुध और शुक्र तीनों ही ग्रह एक ही घर में। ये जहां ये 3 ग्रह एक घर में मिल जाते तो वह राजयोग बनता है। और ये राजा ऐसे होते हैं, उसके लिए कहावत आती, वन गतोपि च राज्य फलम लभेत। अगर ऐसा जातक जंगल में भी चला जाए, वन गतोपि, वन में जाने पर भी राज्य फलम लभेत, वो राज्य का फल प्राप्त करता है। आपने देखा होगा, ये जितने भी तीर्थंकर होते हैं, जंगल में साधना करते हैं, जंगल में जाते हैं, लेकिन जब तीर्थंकर बनते हैं, जब उनका समोसरण लगता है, उनका कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो त्यागी हैं, बैरागी हैं, वीतरागी हैं। लेकिन फिर भी देवता जिनकी पूजा करते हो, देवता जिनके समोसरण की रचना करते हो, तो ये योग था उनके पास। लेकिन दुर्भाग्य किस ढंग से पीछे पड़ा है, क्योंकि उस राज योग को पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ कुदरत में घटना घटित होती हैं। कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, वो कल से शुरू करते हैं।